नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल की खबर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अचला एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं अचला एकादशी व्रत के बारे में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अचला एकादशी का व्रत किया जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है, विशेष रूप से श्री कृष्ण के स्वरूप को समर्पित है। इसकी विशेषता यह है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल पुण्य देने वाला कहा गया है, अर्थात ऐसा पुण्य जो कभी भी नष्ट नहीं होता। इस दिन प्रातः स्नान करके वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें, तुलसी पत्र, पीले फूल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, गंगा जल, फल आदि चढ़ाएं। श्री कृष्ण या विष्णु जी की चित्र या मूर्ति को स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें, पुष्प, चंदन, तुलसी पत्र चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में भजन कीर्तन करें। श्री कृष्ण लीला कथा आदि सुनना श्रेष्ठ माना जाता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस एकादशी की एक पौराणिक कथा भी है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम, विधि और महत्व बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। इसका नाम अचला एकादशी है। इस दिन जो भी भक्त विधि पूर्वक उपवास करता है वह हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने और अनेक तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल पाता है। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र अत्यंत सत्यवादी और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने अपने वचनों की रक्षा के लिए राज्य, पत्नी और पुत्र तक का त्याग कर दिया। उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंत में एक महर्षि ने उन्हें अचला एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। उसी के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उन्हें पुनः राज्य, परिवार और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अतः उन्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई। इसीलिए इस व्रत को अचला एकादशी व्रत कहा जाता है, जिसका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। यह व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है, जीवन में धर्म, सत्य और स्थिरता आती है, पूर्वजों को तृप्ति मिलती है, आत्मा शुद्ध होती है और मन को शांति मिलती है। यह व्रत के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, चावल आदि का सेवन करना वर्जित होता है और दया, सेवा, भक्ति, संयम और सात्विकता का पालन करना होता है। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों, अचला एकादशी व्रत कब है। एकादशी तिथि की शुरुआत 22 मई 2025 दिन गुरुवार को रात 8:24 पर हो जाएगी और इसका समापन 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को शाम 6:11 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार 23 मई 2025 को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मिल रही है। इसलिए एकादशी तिथि का व्रत हम 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को ही करेंगे। इसी के साथ साथ व्रत का पारण हम 24 मई 2025 दिन शनिवार को सूर्योदय के बाद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री राम।